In this video, we will learn about the solution of NCERT exercise question number 10 of chapter 11 Work and Energy from class 9. So let's start. The question is, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है 40 kg का जिसको 5 मीटर अबव रेस किया गया। इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में यही नहीं पूछा, एक और चीज पूछी है। वो क्या पूछा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा जाए, उस केस में जब ये हाफ डिस्टेंस कवर कर लेता है, यानी कि 2.5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये भी हमें निकालना है। तो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि m हम लिख देंगे किसके बराबर, 40 kg के बराबर। फिर हमें दे रखी है हाइट, कितनी दे रखी है 5 मीटर। g की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होती है 9.8, पर हम यूज करेंगे 10। इससे न्यूमेरिकल करने में हमें आसानी रहेगी। इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, या mgh की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो m कितना दिया हुआ है 40, g हमने लिखा 10 और h लिखा 5। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारा 2000 जूल। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। समझते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और कैसे निकालेंगे हम, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, कोई बॉल जब ऊपर की तरफ जाती है तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। मैक्सिमम हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और वहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी इसकी वजह से ओवरऑल पीई की वजह से मिलेगी। अब ऐसे ही जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि उसने हाफ डिस्टेंस ही कवर किया था, जैसे यहाँ पर 2.5 मीटर का। इस केस में क्या होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, हमारी हाफ डिस्टेंस कवर किया तो हाफ कम हुई, यानी कि इतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, हाफ ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हम सिंपली कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू PE, जिसका फॉर्मूला क्या होता है mgh। m क्या है यहाँ पर 40, g कितना है हमने 10 माना है, और हाइट देखिए कितनी हो गई यहाँ 2.5। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1000 जूल। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा क्या है कि हमें पता है 2.5 मीटर पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। वैल्यू पुट करते हैं हाफ, और एट मैक्सिमम हाइट पीई की वैल्यू कितनी थी 2000। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया आपका, अगेन 1000 जूल। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।